आइए दोस्तों, अब देखते हैं समास। सबसे पहले समास की परिभाषा देखते हैं। जैसे दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को समास कहते हैं। आइए अब देखते हैं समास के भेद। समास के भेद मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्ययभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 5 द्विगु समास, नंबर 6 बहुब्रीहि समास। ये समासों की संख्या है इस प्रकार से। आइए देखते हैं नंबर 1 अव्ययीभाव समास। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथा, आ, भर, अनु, निर, पर, प्रति आदि। जिस शब्द के पहले आते हैं, जैसे अनुरूप, तो अनुरूप के सबसे पहले अनु लगा है। आजन्म, आजन्म के पहले आ आया है। प्रतिदिन, ऐसे ही प्रतिदिन के पहले पर लगा हुआ है, इसलिए हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसी प्रकार आइए अब देखते हैं तत्पुरुष समास। समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे का, की, को, के लिए, मैं, पर, से आदि। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, इसके बीच में को छिपा हुआ है। मन चाहा, मन से चाहा, इसमें सा छिपा हुआ है। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, इसमें का छिपा हुआ है। धर्मवीर, धर्म में वीर, तो इसमें मैं छिपा हुआ है। आप बीती, आप पर बीती, इसमें पर आया है। इसी प्रकार से कारक चिन्ह कहलाते हैं और हम इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आइए अब देखते हैं नंबर 3 कर्मधारय समास। जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। एक कर्मचारी लिखा गया, कर्मचारी की जगह पर कर्मधारय लिखना था, सॉरी। तो जिसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे या, है, जो, के समान आदि शब्द आते हैं। जैसे चरण कमल, तो एक कमल के समान चरण हैं, और कमल नयन, तो कमल के समान नयन बताए गए हैं। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख बताते हैं। महापुरुष, महान है जो पुरुष, अधमरा, आधा है जो मरा। इसी प्रकार जिस प्रकार से बताया गया कि प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, जिसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं नंबर 4 द्वंद्व समास। यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो या विग्रह करने पर और या योजक चिन्ह आए तो द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे नदी और नाले, तो दोनों के बीच में और है। पाप और पुण्य, पाप पुण्य के बीच में और लगा हुआ है। ऊंचा या नीचा, तो ऊंचा नीचा के बीच में या लगा हुआ है। खरा या खोटा, खरा खोटा के बीच में या लगा हुआ है। सुबह शाम, सुबह और शाम के बीच में योजक चिन्ह आया है, जिसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों पद समान होते हैं, जिसे हम दोनों द्वंद्व समास कहते हैं। आइए अब देखते हैं नंबर 5 द्विगु समास। द्विगु समास जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूह का पता चले उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब संख्यावाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे दोपहर, इसमें दो पहले लगा हुआ है, तो दोपहर, दो पहरों का समूह जिसे हम दोपहर कहते हैं। तिरंगा, इसमें 3 रंग पाए जाते हैं, जिसे हम तिरंगा कहते हैं। ये 3 रंगों का समूह होता है, सॉरी दोपहर लिखा गया है। चौराहा, जिसमें 4 रास्तों का समूह पाया जाता है, समूह होता है, जिसे हम चौराहा कहते हैं। नवरात्रि, जिसमें 9 रातों का समूह होता है। त्रिकोण, इसमें त्रिकोण में 3 कोणों का समूह पाया जाता है, इसे हम त्रिकोण कहते हैं और ये सब द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। आइए अब देखते हैं नंबर 6 बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है
अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। मतलब तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, इसमें कोई प्रावधान नहीं होता है। जैसे घनश्याम, घन और श्याम दोनों पद हैं। घनश्याम, इसमें तीसरा पद घन के समान कौन है? तीसरा कान्हा यानी कृष्ण जी। तो श्याम यानी काले कौन है? कृष्ण जी। तो घनश्याम ये तीसरे पद की विशेषता बताता है। लंबोदर, लंबा है उदय जिसका, वो कौन है? गणेश। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शंकर। ये सभी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। ये समास आप लोगों को बताए गए हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।